कि हम गवर्नमेंट में थोड़ा टाइम और ऑपोजिशन में ज्यादा टाइम रहे। 9 मई होना चाहिए था, जो हुआ वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? जो बार बार उनके वहां पे साथ चीख जाके चिल्ला के कह रहे हैं कि इससे आगे कोई नहीं जाएगा, ये हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री है। आपने उनको जेलों में बिठाया हुआ है। बिल्कुल ठीक। जिस टाइम पे आपने फाइनली शमूलियत इख्तियार की, अब ये वो टाइम है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बदतरीन मुश्किलात से गुजरी। जी ये थॉट प्रोसेस नहीं आई कि इस टाइम पे जो शामिल होगा या इस टाइम पे जो इमरान खान का परचम उठाएगा, तो उसको तो स्टेट मशीनरी की बड़ी शदीद जो है वो बैकलैश भी आएगी और आप अंडर द रडार, अंडर द हीट भी आएंगे। जी बिल्कुल थी, ये अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन हमारी फैमिली जो ना इस पर्सपेक्टिव में बड़े यूनिक है ठीक कि हम गवर्नमेंट में थोड़ा टाइम और ऑपोजिशन में ज्यादा टाइम रहे हैं। तो हमारी शुरू से ही ट्रेनिंग है ऑपोजिशन को फेस करने की, ऑपोजिशन में रह के गवर्नमेंट को फेस करने की। तो वो इतना कोई हमारे लिए मसला था नहीं, ज़ाती तौर पे मेरे लिए भी इतना नहीं था कि ठीक है हालात जैसे भी हों ज़िंदगी में उनका सामना करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्तकामत बख्शी, बड़े ही मुश्किल दौर से गुजरे लेकिन इस्तकामत से गुजर गए, अल्लाह ने मदद की और गुजर गए। बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं स्पेसिफिकली, जब भी बात होगी स्ट्रगल की, 9 मई एक ऐसा दिन है जो जिसका तज़किरा होगा। जी 9 मई होना चाहिए था, जो हुआ वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? पहला क्वेश्चन तो ये है। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगा 9 मई पाकिस्तान की तारीख के स्याह दिनों में से एक दिन है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि उस वकूए से ना तो पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा हुआ, ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़ायदा हुआ, ना हमारे मुल्क की आर्मी को कोई फ़ायदा हुआ, ना ही इस मुल्क के किसी और दीगर इदारों में से किसी इदारे को फ़ायदा हुआ। इसका मजमूई तौर पे बहसीयत कौम हमें नुकसान हुआ है। ठीक है। क्योंकि देखें 9 मई से आज भी आपका मुल्क बाहर नहीं निकल सका, हम वहीं पे आज भी स्टक हैं। हमारी हिस्ट्री वहाँ पे रुक चुकी है। उसके गिर्द हमारी सारी सियासत, हमारा सारा मुल्क अभी भी घूम रहा है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे, ये वक़ूआ रूपजीर हुआ क्यों? ठीक। एक इस मुल्क का मकबूल तरीन उस वक्त का लीडर, आज का भी मकबूल तरीन लीडर है अनडाउटेडली, लेकिन हम चूंकि बात उस वक्त की कर रहे हैं तो उस वक्त का भी मकबूल तरीन लीडर, उसको आप मैन हैंडल करके, बेइज्जत करके, घसीटते हुए, नेशनल मीडिया पे दिखाते हुए लेके जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं लोगों के जज्बात नहीं उभरेंगे? लाज़मी तौर पर लोगों के जज्बात उभरेंगे। एब्सोल्युटली। जिन लोगों में उनकी बहुत इज्जत है, जिन लोगों के दिलों में उनकी बहुत कदर है, लाजमी तौर पे थोड़ा उनके जज्बात उभरेंगे। और यही हुआ, लोग निकले मुजाहरा करने के लिए, एहतजाज करने के लिए कि हमारे महबूब लीडर के साथ जो आप कर रहे हैं ये रवैये के हम खिलाफ हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लोग इकट्ठा हुए एक पॉइंट पे जिसको हम लाहौर में लिबर्टी चौक कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग, अक्सरियत नहीं, कुछ लोगों की राय थी कि हमें यहाँ पे एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ पे एहतजाज करना चाहिए जिन लोगों ने खान साहब के साथ ये सलूक किया। बिल्कुल ठीक। तो वो एक मॉब के अंदर से, मॉब तो नहीं, वो प्रोटेस्टर्स थे, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मॉबस्टर्स आ गए जिन्होंने वहाँ पे आके लोगों को इस तरफ इंक्लाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है। और लेके चल पड़े कुछ लोगों को। ठीक है। अब वहाँ पे देखें, अब जब एक एहतजाजी मुजाहरे में इस तरह की सोच के लोग हावी हो जाएं कि जी हमने एक तरफ लेके जाना है लोगों को, और लोग चल भी पड़े, तो जाहिर बात है फिर क़यादत के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती ना उसको फॉलो करने के अलावा। तो इसी तरह से जब लोग चल पड़े उस तरफ, तो जो वहाँ पे मौके पे उसमें मौजूद क़यादत थी उनको फॉलो करना पड़ा। ठीक है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अब वहाँ पे चले गए, वहाँ पे पहुँच के सर एक बात मुकम्मल कर लें प्लीज, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी बात है ऑन रिकॉर्ड रहना। जी 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 जी। जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हमारी क़यादत एक दफ़ा नहीं बेशतर दफ़ा वहाँ पे ऐलान करते हैं कि कोर कमांडर हाउस के अंदर कोई एंटर नहीं होगा। यास्मीन राशिद की आपने वीडियो देखी, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पे सारे लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ बाहर सड़क पे खड़े होके हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, यहाँ से अंदर कोई नहीं जाएगा। बेशतर दफ़ा उन्होंने वो जो उनके पास माइक्रोफोन्स थे उनमें ऐलान भी किया और वैसे भी लोगों को कहा। तो इसके बावजूद अगर वहाँ पे कोई लोग इंतशार फैलाने के लिए या अपने कोई पोशीदा मकासद हासिल करने के लिए कोर कमांडर हाउस के अंदर लोगों को ले गए, तो उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी इंक्वायरी करें, या उनकी जिस तरह से भी अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं थ्रू प्रॉपर मींस करें ना। ठीक है। और साफ शफाफ करें। बिल्कुल ठीक। जैसे खान साहब का कई दफ़ा ये मुतालबा रहा है, हमारी जमात का मुतालबा है कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उन पर जिम्मेदारी का तयन किया जाए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं
जो बार बार उनके वहां पे साथ चीख जाके। चिल्ला के कह रहे हैं कि इससे आगे कोई नहीं जाएगा, ये हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री है, आपने उनको जेलों में बिठाया हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो ये ज्यादती हो रही है लोगों के साथ।